नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा आगे इसी वीडियो में। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यहां पर लोकतंत्र की भलाई के लिए किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देना ही चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हैशटैग भी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कर सकते हैं। पहली बड़ी खबर बताते चले, लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। 140 से भी अधिक सीटों पर ईवीएम से डाले गए वोटों से अधिक मत यहां पर गिने गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में लगभग सभी संसदीय क्षेत्रों में विसंगतियां देखने को मिलती हैं। 543 संसदीय क्षेत्रों से प्राप्त चुनाव आयोग के डेटा पर बारीकी से नजर डालने पर पता चलता है कि दमन और दीव, लक्षद्वीप और केरल के अंतिगल जैसे कुछ संसदीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो यहां पर गिने गए ईवीएम वोटों की संख्या ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से पूरी तरह से अलग है। बताते चले, रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि 140 से भी ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में ईवीएम में गिने गए मतों की संख्या ईवीएम में डाले गए मतों की संख्या से अधिक थी। अंतर 2 वोट से लेकर के 3811 वोट के बीच का यहां पर था। ऐसे भी मामले हैं जहां पर मतदान किए गए मतों की तुलना में कम मतों की गिनती की गई है। उन लोकसभा क्षेत्रों में जहां गिने गए ईवीएम मतों की संख्या डाले गए ईवीएम मतों से कम थी, वहां सबसे अधिक अंतर 16,791 मतों का पाया गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि 150 से भी ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में अधिक वोट कैसे आखिर गिन लिए गए। मतदान खत्म होने के बाद जादुई तरीके से ईवीएम में ज्यादा वोट आखिर कैसे दर्ज हो गए? क्या यहां पर कोई बड़ा खेल किया गया है? ये आखिर कैसे हो सकता है कि कई जगहों पर वोट ही रद्द कर दिए गए, कहीं पर वोट ज्यादा गिने गए? आखिर ये कैसे संभव है? चुनाव आयोग को ये जवाब अब देना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग का डेटा ही ये सब कुछ यहां पर बता रहा है कि इस तरीके की गड़बड़ियां भी देखने को मिली है चुनावी नतीजों में। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि भाजपा 240 सीटों तक आखिर कैसे पहुंची है। अगर इस तरीके की गड़बड़ियां यहाँ पर ना निकल के आई होती तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी का 100 पार भी मुश्किल हो जाता आंकड़ा। यहाँ पर ये स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही यहाँ पर एनडीए गठबंधन के नए मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस है, 19 के खिलाफ में गंभीर मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। एडीआर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 28 मंत्रियों के खिलाफ में आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 19 पर हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अभद्र भाषा जैसे गंभीर आरोप हैं। ये एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, टीएमसी के सांसद साकेत गोखले का यहां पर ट्वीट कहा, आज की तारीख में लोकसभा में ये संख्या है, बीजेपी के पास में 240 एमपी है और इंडिया के पास में 237। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही कोई अच्छा सरप्राइज सामने निकल के आएगा। इसके बाद बीजेपी भी 240 और इंडिया गठबंधन भी 240 हो जाएगा। ये यहाँ पर कहना है साकेत गोखले का। उन्होंने आगे कहा है कि मोदी का चरमराता गठबंधन एक अस्थायी ढांचा है जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। जल्द ही यहाँ पर बड़ा खेला होगा और होकर के रहेगा खेला। टीएमसी की जो प्रमुख हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो यहाँ पर दावा भी कर चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार जरूर बनाएगा, लेकिन सही समय आने पर। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है, जानकारी आ रही है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नए सदस्यों को शपथ, स्पीकर का चुनाव और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। बजट के लिए 22 जुलाई से सत्र दोबारा से शुरू होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। ये खबर आई है सामने। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश से खबर आ रही है, चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन चौंकाने वाली खबर यहां पर सामने निकल के आ चुकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं शपथ ग्रहण में।
पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पवन कल्याण ने मंत्री पद की शपथ ली है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं पवन कल्याण। चौथी बार यहां पर नायडू ने सीएम पद की शपथ ली है। बताते चले कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे हैं चंद्रबाबू नायडू के। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इतना ही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र में उथल पुथल तेज हो गई है। जी हां दोस्तों, मोदी के प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही हो गया महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल। कभी भी गिर सकती है शिंदे की सरकार। एनडीए बीजेपी के 40 से ज्यादा विधायक कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं और वे कभी भी शिंदे सरकार का साथ यहां पर छोड़ सकते हैं और घर वापसी कर सकते हैं अपनी अपनी पार्टी में जितने भी बागी गए थे। ये यहां पर दोस्तों महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं कि बीजेपी यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार में फूट नजर आ रही है और यहां पर उथल पुथल नजर आ रही है सरकार के अंदर। इतना ही नहीं, आप लोगों को यहां पर बताते चले दोस्तों, खबर सामने निकल के आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनाथ सिंह सिकरवार ने वीवीपैट पर्चियों की दोबारा गिनती की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुनर्मतगणना के लिए आगरा के डीएम को एक पत्र लिखा है। भाजपा के द्वारा कथित भारी धांधली के बीच में वह करीबी अंतर से चुनाव हार गए थे और अब यहां पर उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की है। उनका कहना है कि अब ईवीएम नहीं वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए ताकि सारी सच्चाई सामने निकल के आए। ये यहां पर खबर है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यहां पर बेईमानी करने वाले अधिकारियों को चेता दिया है। फर्रुखाबाद, अलीगढ़, फूलपुर, बांसगांव में अधिकारियों ने धांधली करके हमारे प्रत्याशियों को चुनाव हराया है। हम इस बात को कभी भी भूलेंगे नहीं और उन अधिकारियों को कभी भूलेंगे नहीं। सीधे तौर पर इशारा है कि जैसे ही मौका मिलेगा सबको सबक सिखाया जाएगा। जिन्होंने भी लोकतंत्र को कुचला है उन सभी अधिकारियों को यहां पर सही समय आने पर सबक दिया जाएगा। अखिलेश यादव का साफ इशारा सामने निकल के आया है। आप लोग अखिलेश यादव के बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इस बीच एक और अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, अब राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर सीधे तौर पर हमलावर नजर आएंगे। कांग्रेस थिंक टैंक और रणनीतिकारों से फीडबैक के बाद में राहुल गांधी ने अब सीधे पीएम मोदी पर तीखे अटैक करने का फैसला ले लिया है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का मानना है कि पीएम के चेहरे पर बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, मतलब अब पीएम का पहले जैसा जलवा नहीं रहा है और उनका ग्राफ गिरा है। लिहाजा अब लड़ाई को मोदी वर्सेस करने में ही सियासी फायदा रहेगा। अब यहां पर सीधे तौर पर मोदी बनाम राहुल गांधी ही देखने को मिलेगा देश के अंदर। ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने संकेत दे दिए हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यूपी की जनता 36% जनता चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और यहां पर यूपी की 32% जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। यानी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त तरीके का इजाफा देखने को मिला है। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।